मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, दे आर सो हैप्पी। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आई थिंक हम तो चाहते थे कि ओटीटी पे ही हो। अच्छा। हाँ, बट उन्होंने पता नहीं क्यों मुंह दिखाया थिएटर का, सिर्फ थिएटर का मुंह दिखा और निकल लिए टाइप। मैं तो बहुत ही मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे कि बहुत ही कम थिएटर में रिलीज़ की फिल्म। मत करो ना, ओटीटी पे कर दो रिलीज़। ये सच बताऊँ तो रोमांस तो स्मॉल टाउन में ही होता है। जी। बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बड़े लोगों में तो कंप्रोमाइज़ होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, है ना। जी। क्योंकि वो दिल की बात है वहाँ पे। कहते हैं कि कोई जजमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्यार हो गया तो हो गया ना। वो ये देख रहे कि भाई इसके पास कितना पैसा है या कौन सी कास्ट का है, क्या है। तो वो तो स्मॉल टाउन में ये होता है। मेरी नज़र में ऐसा मुझे लगता है कि दो तरह के एक्टर होते हैं, एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है और एक पब्लिक का एक्टर होता है। पब्लिक का जो एक्टर है, जिसको पब्लिक पसंद करती है, उसकी फिल्म पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। वो छोटे मोटे 60 70 80 100 200 300 थिएटर में रिलीज़ करके छोड़ देते हैं, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्टर है, उसको बार बार हिंदुस्तान में हर घर के सामने उसका एक सिनेमा हॉल है, वहाँ पे लगी हुई है। तो ना चाहते हुए भी, अगर ऑडियंस ना भी चाह रही तो देखनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि सामने वही लगी हुई है, उन्हीं की फिल्म लगी हुई है। अच्छा, ये जो फिल्में आजकल नहीं चल रही है, इसके बारे में डायरेक्टर्स से भी हिसाब किताब लिया जाए। आजकल जो सब कुछ एक्टर पे, ये जो फिल्में हिट होती हैं सब कुछ एक्टर पे डाल दिया, वो उसकी फिल्म हिट हो गई। फ्लॉप हो गई तो उसकी फिल्म हिट हो गई। यार, एक्टर को भी तो क्रेडिट देना चाहिए। अगर पिक्चर हिट हो रही है तो डायरेक्टर को भी क्रेडिट दो, बिल्कुल, है ना। अगर पिक्चर फ्लॉप हो रही है तो उसका क्रेडिट भी डायरेक्टर को दो। मनोज भाई का काम जब भी देखता हूँ मैं, मुझे इनसिक्योरिटी होती है, अरे यार कितना फैमिली मैन में जो उन्होंने काम किया है वो अमेजिंग। और जो फिल्में भी उनकी आती, जो भी वो काम करते हैं उससे इनसिक्योरिटी होती है, हमेशा जेलिसी होती है। अरे यार इतना। ऋषभ का काम देखा मैंने, ऋषभ शेट्टी का कंतारा में, आई वाज लाइक ओ माय गॉड यार, ये रोल काश मुझे मिल जाता। बट क्योंकि डिजर्व करता है ऋषभ इतना, ही इज सो टैलेंटेड, तो खुशी भी होती है एट द सेम टाइम कि इतना खूबसूरत रोल ग्रेट एक्टर ने किया, वो उस चीज़ की खुशी होती है। वो क्या है, वो कंपटीशन देते हैं इस तरह की, कि आने वाले वक्त में मैं भी इस तरह की फिल्में करूँ, इस तरह के कैरेक्टर करूँ। hello everyone, welcome to News 18 Shosha, and today we have with us one of the finest actors of Indian cinema, Nawazuddin Siddiqui. Hello sir, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ऑल गुड। तो सर, ये जो जोगीरा सारा रारा है, काफ़ी फन फिल्म लग रहा है ट्रेलर देख के। आई थिंक आपका जो कैरेक्टर है जोगी, वो एक मैच मेकर है। जी। आपने रियल लाइफ में कभी मैच मेकिंग की है अपने दोस्तों के लिए, कभी इधर उधर? हाँ, कोशिश की थी मैंने। मतलब पहले क्या होता, मोबाइल तो होते नहीं थे, खत होते थे जी। तो बहुत सारे लड़के जो है मेरे से खत लिखवा देते क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। तो फिर वो सारे कुछ के जुगाड़ हुए। सक्सेसफुल हुए? हाँ, कुछ के हुए। अरे वाह, हाँ। ग्रेट। तो आपने हाल ही में सर एक इंटरव्यू में बहुत वेरी राइटली आपने बोला कि जो स्मॉल टाउन रोमांसेस है, कहीं हमको दिखता नहीं है अभी इतना कुछ। डू यू थिंक कि स्मॉल टाउन रोमांसेस को उनकी अलग खुशबू होती है? एक आपके साथ कभी हुआ है बचपन में ऐसा कुछ? ये सच बताऊं तो रोमांस तो स्मॉल टाउन में ही होता है। जी। बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बड़े लोगों में तो कंप्रोमाइज़ होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, है ना। जी। क्योंकि वो दिल की बात है वहाँ पे। कहते हैं कि कोई जजमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्यार हो गया तो हो गया ना। वो ये देख रहे कि भाई इसके पास कितना पैसा है या कौन सी कास्ट का है, क्या है। तो वो तो स्मॉल टाउन में ये होता है। मैंने तो काफ़ी देखा, हमारे यहाँ तो काफ़ी होता है, अभी भी होता है, थैंक गॉड। अभी भी इश्क प्यार बचा हुआ है, तो एक अच्छी बात है। प्यार में रहना, प्यार करते रहना, प्यार बांटना, है ना। चाहे वैसे हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो वो रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। Is it okay to say that Nawazuddin is a romantic in real life? अंदर से तो ऑफकोर्स मैं कोई ड्राई तो हूँ नहीं, ऑफकोर्स बहुत ही रोमांटिक आदमी हूँ मैं। इसीलिए अपनी फिल्मों से भी रोमांस करता हूँ, चीज़ों से भी रोमांस करता हूँ। चाहे कुछ भी हो, रोमांस होना लाइफ में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिसकी अभी बहुत कमी है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। सर, द फिल्म वाज सपोज्ड टू रिलीज आई थिंक दिस फ्राइडे 12th में, लेकिन पुश हो गई है। एंड द रीज़न वाज कि काफ़ी सारे रिलीजेस आ रहे थे। इज दैट ट्रू? आई समवेयर रेड कि इट्स बिकॉज ऑफ द केरला स्टोरी। वुड यू लाइक टू से समथिंग टू दैट? मुझे तो देखिए इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बट हाँ, क्योंकि काफ़ी रिलीजेस थी और हमें क्या हो रहा था, और फ्रेंकली स्पीकिंग हमें प्रमोशन का टाइम जो है थोड़ा सा कम मिल रहा था। हम चाहते हैं कि ज़रा हम लोग जहाँ की ये फिल्म है तो वहाँ जाया जाए, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, है ना,
इस तरह के, या पंजाब, इस तरह के स्टेट में जाया जाए इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। हम लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं की फिल्म है ये जी। उन्हीं के बीच की फिल्म है। तो उन लोगों के बीच नहीं जाया जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि स्मॉल टाउन रोमांस है, तो उनको जाके थोड़ा सा गुदगुदाएंगे, थोड़ा सा उनको अवेयर करेंगे, भाई रोमांस जाने मत देना, बरकरार रखना उसको। हाँ। बट सर, आपको लगता है कि डू प्रमोशंस रियली वर्क इन मेकिंग अ फिल्म अ सक्सेस? देखिए क्या है कि हमारा इतना बड़ा तो होता नहीं, छोटा मोटा, लेकिन हमें हमारा यही होता है कि लोगों तक पहुंच जाए कि भाई हमारी फिल्म इस तरीके से रिलीज़ हो रही है, हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये है। तो उससे ऑफकोर्स क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि मेरी नज़र में ऐसा मुझे लगता है कि दो तरह के एक्टर होते हैं। एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है और एक पब्लिक का एक्टर होता है। पब्लिक का जो एक्टर है, जिसको पब्लिक पसंद करती है, उसकी फिल्म पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। वो छोटे मोटे 60, 70, 80, 100, 200, 300 थिएटर में रिलीज़ करके छोड़ देते हैं, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्टर है, उसको बार बार हर हिंदुस्तान में हर घर के सामने उसका एक सिनेमा हॉल है, वहाँ पे लगी हुई है। तो ना चाहते हुए भी, अगर ऑडियंस ना भी चाह रही तो देखनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि सामने वही लगी हुई है, उन्हीं की फिल्म लगी हुई है। लेकिन जिसको चाहती है ऑडियंस, अगर उसकी फिल्म वहाँ तक ना पहुँचे तो फिर क्या फ़ायदा, ये भी तो है ना। बिल्कुल। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ये जो पब्लिक एक्टर और इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं? अपने आप को आप क्या बोलना चाहेंगे? हमें तो पब्लिक बहुत प्यार देती है, जो भी एक्टर हैं, स्पेशली जो एक्टर्स हैं। मेरे अलावा बहुत कमाल के एक्टर हैं, जैसे मनोज भाई है ना, और लाइक इरफान भाई थे, नसीर साहब थे, ओमपुरी थे। आप अगर पब्लिक में जाएंगे ना तो इतनी रिस्पेक्ट है उन लोगों की, इतना प्यार करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्में वहाँ तक ही नहीं पहुँचती। जी। एक होता है कि लाइक अरे यार इसको नहीं देखना, बहुत हो गया है, एक्टिंग तो आती, लेकिन उनकी फिल्में घर के आगे नहीं लगी रहती है। आई एग्री। तो ये तो है ही। ये अगर मैं नहीं कहूँगा तो आने वाले वक्त में लोग कहेंगे, और कहते भी हैं, जो लोग हैं, आम लोग, जो वो कहते हैं, है ना, कि यार ये एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी एक्टर उन्हें अच्छा लगता है, ये एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी फिल्म कहाँ देखने जाऊँ? पता चला कि अरे वहाँ लगी हुई है, वो चिंचपोकली में कहीं लगी हुई है, वो तो थोड़ा 3 किलोमीटर चलेगा, स्कूटर छोड़ के 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तुझे। राइट में एक वो है, थोड़ा लेफ्ट लेना, फिर राइट ले लेना, सिनेमा हॉल आएगा, वहाँ पे तेरी फिल्म लगेगी। 11 बजे का शो है, वापस जब आएगा तेरे को कोई वो मिलेगा नहीं आने के लिए, कोई ऑटो टैक्सी कुछ मिलेगी नहीं, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? मेरे साथ तो नहीं, मेरे दोस्त के साथ हुआ। बहुत कमाल का एक्टर था। ओके। तो उसकी फिल्म लगी हुई थी कहीं चाणक्यपुरी में, कहीं दिल्ली में लगी हुई थी, बाकी कहीं नहीं। तो उसने अपने, वो बम्बई में रहता था वो एक्टर, तो उसने अपने भाई को फ़ोन करके मेरी फिल्म लगी है, ज़रा देख के आ। तो वो गया, तो टिकट लिया, बोले टिकट नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले अगर हमें फिल्म चलानी पड़ी तो 5 टिकट लेने पड़ेंगे आपको। तो इसने फ़ोन किया भाई को, बोले भाई ये बोल रहा है कि 5 टिकट लेने पड़ेंगे तो फिल्म चलेगी। तो उसने बोला ले ले, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना फिल्म अकेले सिनेमा हॉल में बैठ के देखूं। मेरी तो पूरी नहीं, तू कर ले अपनी, मेरी ख्वाहिश पूरी तू कर ले। तो उसने 5 टिकट लिए, सिनेमा हॉल में अकेले बैठ के उसने पूरी फिल्म देखी। बट हम इस बारे में बात कर रहे हैं, आपको दुख हुआ व्हेन अफवाह डिडंट डू द नंबर्स जितना कर नहीं, सकता था? अफवाह का मैंने सुना बहुत ही स्मॉलेस्ट, लिमिटेड रिलीज हुई थी। बहुत ही लिमिटेड रिलीज हुई। उसका भी यही था कि एक शो वहाँ लगा, एक शो रात में कौन देखने जाएगा फिल्म को, 11 बजे कौन देखेगा। ठीक है, उनकी अपनी होता होगा, कुछ स्ट्रेटेजी हो गया, हमें तो मालूम नहीं। अब उसमें क्या होता है कि ऐसे में सारा जो दारोमदार है एक्टर पे आ जाते हैं, अरे इसकी पिक्चर नहीं चली, बिल्कुल, इतना कलेक्शन हुआ। अरे भाई, अच्छा ये जो फिल्में आजकल नहीं चल रही हैं, इसके बारे में डायरेक्टर से भी हिसाब किताब लिया जाए। आजकल जो सब कुछ एक्टर पे, ये जो फिल्में हिट होती है सब कुछ एक्टर पे डाल दिया, वो उसकी फिल्म हिट हो गई, फ्लॉप हो गई तो उसकी फिल्म हिट हो गई। यार एक्टर को भी तो क्रेडिट देना चाहिए। अगर पिक्चर हिट हो रही है तो डायरेक्टर को भी क्रेडिट दो, बिल्कुल, है ना। अगर पिक्चर फ्लॉप हो रही है तो उसका क्रेडिट भी डायरेक्टर को दो। सब कुछ एक्टर के ऊपर सारा कुछ एक्टर के ऊपर हो जाता है। बट आपने हाल ही में कहा था सर कि शायद अगर ओटीटी में अफवाह का रिलीज होता इट वुड हैव डन बेटर। कभी कॉन्वर्सेशन हुई इस चीज को लेके सुधीर जी और मेरी तो सर के साथ? जी, कभी कॉन्वर्सेशन हुई इस चीज को लेके कि यू गेव योर ओपिनियन कि कहाँ पे रिलीज करवाना चाहिए? आई थिंक हम तो चाहते थे कि ओटीटी पे ही हो। अच्छा। हाँ, बट
उन्होंने पता नहीं क्यों मुंह दिखाया थिएटर का, सिर्फ थिएटर का मुंह दिखा और निकल ली टाइप। मैं तो बहुत ही मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे कि बहुत ही कम थिएटर में रिलीज़ की फिल्म। मत करो ना, OTT पे कर दो रिलीज़। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा कभी हुआ है कि एक डिफरेंस आ जाता है फिल्म मेकर के साथ? डिफरेंस फिल्म मेकर्स के साथ तो देखो ऑलमोस्ट वही होता है कि हम मिल के बैठ के बात करके हो जाती हैं सारी चीज़ें, बट रेयर कभी कभी हो जाता है ऐसा। बट हम तो खैर जो डायरेक्टर कहेगा, जो प्रोड्यूसर कहेगा, वही बात माननी पड़ती है अल्टीमेटली हम लोगों को तो। क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ एक्टिंग का काम है, हम वो अच्छे से करके आ जाएं, इतना ही काफ़ी है। राइट सर, अभी हाल ही में आपने एक जगह ये चीज़ बोली कि इफ़ यू वांट टू डू लीड रोल्स, आप कह रहे थे कि आई शुड इन्वेस्ट माय ओन मनी टू गेट द लीड रोल्स। आपने ऐसा कुछ क्यों बोला? डू यू थिंक कि विदाउट इन्वेस्टिंग मनी द काइंड ऑफ रोल जो आपको करना है नहीं आ रहा है? मेरा तो थैंक्स टू इंडस्ट्री फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, कि वो हमेशा मुझे मेरी आने वाली फिल्में भी सब लीड रोल में, और भी फिल्में कर रहा हूँ मैं, सब लीड रोल में ही हैं। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने छोटे छोटे रोल कर लिए, यू नो, मेरा कोटा ख़त्म हो चुका है, यू नो। अब हर एक्टर चाहता है प्रोग्रेस करना, हर एक्टर चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे अच्छे रोल करूँ, लीड रोल करूँ। कि हर एक्टर की ख्वाहिश होती है, मुझे बताइए किस एक्टर की ख्वाहिश नहीं होती? अगर जो बोलता है नहीं मुझे तो रोल चाहिए, मैं छोटे और बड़े नहीं, छोटा बड़ा यहाँ काउंट होता है। इतने ग्रेट एक्टर्स कैरेक्टर एक्टर बन के रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी, जिनको पब्लिक बहुत लाइक करती है, जिनको एंजॉय करती है, उनकी प्रेजेंस होने से, या उनके जब वो स्क्रीन पे आते हैं उनको उनसे मज़े लेती है, मज़ा मतलब वो पागल हो जाते हैं, बट वो हमेशा कैरेक्टर एक्टर की तरह रह जाते हैं। और मेरी नज़र में आई थिंक जितने कैरेक्टर एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, वो ग्रेट हैं एक्चुअली। उनसे ग्रेट तो मतलब जो मैं लीड कर रहा हूँ तो वो भी नहीं होता, सब कहने की बातें होती है, लेकिन परफॉर्मेंस की स्किल अगर देखी जाए तो जो हमारे सपोर्टिंग सो-कॉल्ड जो जिनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स, उनके अंदर स्किल है जी। वैसे बोला जाता है ना कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक एक्टर और एक स्टार। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। या आई कंप्लीटली एग्री। बिल्कुल यू आर राइट। या लास्ट कौन सी फिल्म देखी आपने? मैंने तो लास्ट, मैं सच बताऊं, मैंने हालांकि 2-3 साल पहले की फिल्म है, असगर फरहादी की फिल्म थी हीरो, वो देखी थी। आप अपने कंटेम्प्रेरीज के फिल्म्स देखते हो? मैं हाँ देखता हूँ, आई थिंक मैं मनोज भाई का काम देखता हूँ, वो चैलेंज करता है मुझे। कभी ऐसा लगा किसी का काम देख के कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, कंपटीशन की, बिल्कुल होती है, मैं भी कर सकता था? ऑफ कोर्स होती है। मनोज भाई का काम जब भी देखता हूँ मैं, मुझे इनसिक्योरिटी होती है, अरे यार कितना फैमिली मैन में जो उन्होंने काम किया है वो अमेजिंग, और जो फिल्में भी उनकी आती, जो भी वो काम करते हैं उससे इनसिक्योरिटी होती है, हमेशा जेलसी होती है। अरे यार इतना, ऋषभ का काम देखा मैंने, ऋषभ शेट्टी का कंतारा में, आई वाज लाइक ओ माय गॉड यार, ये रोल काश मुझे मिल जाता, बट क्योंकि डिजर्व करता है ऋषभ, इतना ही इज सो टैलेंटेड, तो खुशी भी होती है एट द सेम टाइम कि इतना खूबसूरत रोल ग्रेट एक्टर ने किया, वो उस चीज़ की खुशी होती है। वो क्या है, वो कंपटीशन देते हैं इस तरह की, कि आने वाले वक्त में मैं भी इस तरह की फिल्में करूँ, इस तरह के कैरेक्टर करूँ, है ना। वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होता है। और ऋषभ जैसे एक्टर को देख के मुझे, जैसे कमल जी को देख के, उनकी कोई भी परफॉर्मेंस, कमल हसन की कोई भी परफॉर्मेंस देखता हूँ, ओह माय गॉड कितना ग्रेट एक्टर है ये, क्या मतलब बॉडी ऑफ वर्क है उनका जी। ऐसा लगता है कि तो मतलब हॉलीवुड में भी उनके आसपास का कोई है नहीं। हम लोग अपने टैलेंट को ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यू नो। आई थिंक मुझे किसी भी हॉलीवुड के किसी भी एक्टर से ग्रेट एक्टर हैं कमल हसन। उनका पूरा बॉडी पे कंट्रोल, एक्सप्रेशन, उनका जो डाइवर्सिटी वाले जो रोल करते हैं वो जी। कभी नायकन में गैंगस्टर बन जाते हैं, कि आपको राजा में ये बन जाते हैं ना, इतना वेरिएशन है उनके पास जी। उनके कैरेक्टर्स में। कोई भी फिल्म आप उनकी उठा लीजिए, सागर हो चाहिए हो, जाने कितनी फिल्में हैं उनकी जिनसे सीखा जा सकता है। आपने आई थिंक बोला था कि ऋषभ आपकी दोस्त है। हाँ ऋषभ। कभी आई मीन एट दिस स्टेज इन योर करियर अगर ज़रूरत पड़ी, विल यू आस्क फॉर वर्क उनसे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, अगर मैं क्यों नहीं, काम मांगने में इतने इज सो टैलेंटेड, क्यों अगर मुझे अच्छा लगता है मैं टैलेंटेड लोगों से अगर काम मांगने के बारे में, जो टैलेंटेड, जो डिजर्व करते हैं, जो वाकई टैलेंटेड हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास एक अलग थॉट है सिनेमा को लेके, अगर मैं उनके से काम मांगूँ तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। और जो बस बड़ा नाम है लेकिन मीडियोकर हैं, तो मैं तो वो मेरे पास भी आएंगे तो भी आई एम सॉरी सर, ऐसा हो जाएगा। हम लोग अभी हार्टलैंड की बात कर रहे थे, रूटेड स्टोरीज की बात कर रहे थे।
हाल ही में अ लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक कांतारा, लाइक यू सेड सर, ये सारे स्टोरीज बहुत रूटेड है, यू नो, टू देयर लैंड. डू यू थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन साउथ की कुछ कुछ फिल्म्स व्हिच आर ऑफ कोर्स गुड, दे आर वर्किंग वेरी वेल? एब्सोल्युटली, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपने ट्रेडिशन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए एक्टर्स हैं सारे, उनके सब्जेक्ट भी सारे वैसे ही हैं. और आप अगर देखेंगे उनकी हर फिल्म में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं. लाइक जैसे बॉलीवुड का सिनेमा है, जब मैं उन कैरेक्टर उस सिनेमा में उन कैरेक्टर्स को देखता हूँ, वो मुझे लगता है कि ये ना तो मेरी मोहल्ले के आसपास है, ना मेरी कॉलोनी में रहते इस तरह के लोग. जी. कहाँ रहते हैं, मुझे ढूंढना है कहाँ है वो. शायद कहीं तो मिलेंगे कभी ना कभी, है ना जी. उनको ढूंढना पड़ता है. लेकिन जैसे साउथ की फिल्मों में, एक अच्छी फिल्मों में जो कैरेक्टर्स होते हैं, रियलिस्टिक फिल्म में जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो मुझे लगता है कि मेरे आसपास ही है, यू नो. या तो मेरा पड़ोसी कोई होगा, या मेरे मोहल्ले में होगा, या कॉलोनी में, या दूसरे शहर में होगा, लेकिन होगा, एग्जिस्ट करता है. बट इन लोगों को तो ढूंढना पड़ता है कहाँ है. ओके, सो आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था where you shared the trailer of जोगीरा सारा. You told कि it's a very clean family entertainer. अभी क्लीन कॉमेडी तो मतलब डू यू थिंक कि बनना बंद हो गया इन अ सेंस? एग्जैक्टली, बनना आई थिंक बंद इसलिए भी हो गया क्योंकि लोगों को डबल मीनिंग जोक बनाने पड़ रहे हैं फिल्मों में, ताकि ये तो मतलब कैसे भी करके हंसा दो, चाहे डबल मीनिंग वाले जोक हों, लेकिन हंसाओ. ऐसा ये लोग, ऐसा लगता है कि शायद ये चलेगा, बट वो भी चलता है. बट इसमें चूंकि फैमिली वाली फिल्म है ये, तो उसमें हम डबल मीनिंग वाले जोक नहीं डाल सकते थे बिल्कुल भी. लेकिन जब आपने लेट्स से गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर सेक्रेड गेम्स जैसे शोज किए, तभी लगा कभी कि यू नो आई थिंक आई एम क्रॉसिंग द लाइन, इतना नहीं बोलना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट द गाली गलौज दैट्स देयर, द वायलेंस दैट्स देयर. उस वक्त पे जब मैंने किया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये लिमिट में रहना चाहिए, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टर्स ही ऐसे थे. उस लैंग्वेज से उनका कैरेक्टर बनता है एक्चुअली, क्योंकि वो उसी जगह से हैं. वो अगर आप आज भी उस तरह के वर्ल्ड में जाएंगे, आज भी वो है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो. आप ये ज़रूर देखेंगे उसमें कि फॉर द सेक ऑफ सेंसेशन, के सेंसेशनल बनाने के लिए गाली नहीं दी गई. वो कैरेक्टराइजेशन लगता है, कैरेक्टर लगते हैं. जब गणेश गायतोंडे गाली देता है तो लगता है कि ये दे सकता है, ये देता है, क्योंकि इसका जो इर्द गिर्द जो माहौल है वो वैसा ही है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है कहीं, है ना, और जिसकी फैमिली भी बाकायदा बहुत जो पढ़ी लिखी फैमिली से, तो वो जब गाली देते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, ये शायद जा नहीं रहा, लेकिन ज़बरदस्ती ठीक है, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ प्लेस है. यू नो, सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वायलेंस दैट वी हैव सीन ऑन OTT, काफ़ी सारी बातें हुई है सेंसरशिप पे, यू नो, बैन तो अभी भी, यू नो, अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर हैपनिंग. आई सॉ दिस वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट बाय अनुराग कश्यप, योर फ्रेंड. ही सेड दैट यू अग्री विद द फिल्म और नॉट, वेदर इट्स अ प्रोपेगेंडा, वेदर इट्स ऑफेंसिव, जो भी हो, बैनिंग इज रॉन्ग. डू यू अग्री विद दैट? एब्सोल्युटली. लेकिन अगर एक फिल्म से, एक किसी आपके नॉवल से या आपकी स्टोरी से किसी को हर्ट हो रहा है, तो वो गलत है. हम फिल्में इसलिए नहीं बनाते, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाते. अल्टीमेटली हम फिल्में वो बनाते हैं कि आपस में प्यार हो जी एक दूसरे के अंदर. ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान की, इस दुनिया में हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बैन कोई भी फिल्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो एक फिल्म अगर तोड़ रही है किसी को, वो गलत है, वो बहुत गलत है. हम जोड़ना सिखाते हैं, हम दुनिया को, हमें जोड़ना है ना, तोड़ना नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. सर, वन थिंग, व्हाट इज द अपडेट ऑन बोले चूड़ियां? इज इट हैपनिंग? बोले चूड़ियां का भी कुछ शूट बाकी है. लेट्स सी, अगर मुझे बोला जाएगा कि वो कल से शुरू करते हैं, कुछ बाकी है उसका पोर्शन, अगर वो मुझे बोलेंगे, मैं डेफिनेटली करूँगा. Or sir, now this is completely up to you. I don't want to make you uncomfortable. I just want to ask you, whatever has happened in the last few years, has that affected your work? खैर, उसके बारे में तो देखिए मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी. बट मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं. दे आर सो हैप्पी. इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए. Lastly, sir, ये तो है ही जोगीरा सारा. I know there are a lot of films lined up.
I've forgotten the count also. I'm really looking forward to Tigu with Sheru also. What is happening with Lakshman Lopez? Has it been pushed? हाँ, थोड़ा सा पुश हुआ है, बट होपफुली शायद इस साल के एंड में नियर अबाउट मैं करूँ उस फिल्म को. Great. Looking forward to that. Thank you so much, sir. All the best for Jogira. हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 18 शोशा पे.